Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। कल 28 नवंबर से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश की सांस्कृतिक विरासत को देखने का अनोखा अवसर मिलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों के शिल्पकार अपनी शिल्प कला के साथ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके हैं। शिल्प और सरस मेले का शुभारंभ कल 28 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल केडीपी की तरफ से बनाए गए मीडिया सेंटर का भी शाम 4 बजे उद्घाटन करेंगे। अहम पहलू ये है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शिल्प और सरस मेला 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां केडीपी द्वारा पूरी कर ली गई हैं। इस समय पूरा ब्रह्म सरोवर परिसर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। इस मेले में देश भर के शिल्पकार पहुंच चुके हैं और अपनी शिल्प कला को ब्रह्म सरोवर की सदरियों में सजा रहे हैं। यह शिल्प कला अपने आप में एक अनूठी कला है जो पर्यटकों को 18 दिन अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस बार देश के पर्यटक साल भर इन शिल्पकारों का इंतजार करते हैं। इस शिल्प मेले में एनजेडसीसी की तरफ से देश भर के शिल्पकारों को आमंत्रित किया गया है। इन शिल्पकारों में राष्ट्रीय अवार्डी, राज्य अवार्डी और अन्य राज्यों के मेरिट प्रमाण पत्र हासिल करने वाले शिल्पकार पहुंच रहे हैं। इन कलाकारों के ठहरने खाने की व्यवस्था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से की गई है और ब्रह्म सरोवर की सदरियों में इन शिल्पकारों को प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। इसके साथ ही डीआरडीए की तरफ से 19 राज्यों के सेल्फ हेल्प ग्रुप और बेहतरीन शिल्पकारों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के 22 जिलों के शिल्पकार इस सरस मेले में अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन करेंगे। एनजेडसीसी की तरफ से 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के घाटों पर पर्यटकों और दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराने के लिए कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। ये कलाकार ब्रह्म सरोवर के अलग अलग दिशाओं में बने घाटों के साथ साथ ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ दर्शकों के बीच अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही निर्धारित शेड्यूल के अनुसार पुरुषोत्तमपुरा बाग के मुख्य मंच पर दिन और रात्रि के समय भी अपना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 6 राज्यों के कलाकार 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक अपनी कला का हुनर दिखाएंगे। एनएचआरसी के शेड्यूल के अनुसार 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कलाकार अपने अपने प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की प्रस्तुति भी देंगे। यहाँ ये आपको बता दें कि जहां कल 28 नवंबर से दोपहर 3:30 बजे सरस मेला का शुभारंभ होगा, वहीं पवित्र ग्रंथ गीता को जन जन तक पहुंचाने के लिए उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 में एक बार फिर हजारों खिलाड़ी व नागरिक गीता रन में भी दौड़ेंगे। इस गीता रन का शुभारंभ कल यानी 28 नवंबर को सुबह 6:30 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी करेंगे। केडीबी के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में गीता रन का आयोजन 28 नवंबर को सुबह 6 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर से किया जाएगा। इस गीता रन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी करेंगे। इस गीता रन मैराथन में महिला और पुरुष के 2 वर्ग बनाए गए हैं। पुरुष वर्ग की 10 किलोमीटर और महिला वर्ग के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। इसमें महिला और पुरुष वर्ग में 10-10 विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें प्रथम को 31,000, द्वितीय को 21,000, तृतीय को 11,000 और 7 विजेताओं को 21,100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। गीता रन में हरियाणा के 5 अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी को भी आमंत्रित किया गया है और ओलंपियन नीरज चोपड़ा के प्रशिक्षक रविंद्र चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। इस गीता रन के नोडल अधिकारी जिला खेल अधिकारी होंगे और प्रशिक्षकों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। ये गीता रन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सबसे पहला इवेंट होगा। इस इवेंट की तैयारियां केडीबी और खेल विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। इस गीता रन के लिए पुरुष और महिला वर्ग के प्रतिभागियों के लिए अलग अलग रूट प्लान भी तैयार किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मेला प्राधिकरण के सदस्य सौरभ चौधरी के अनुसार देश के जाने माने आर्टिस्ट अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में महाभारत काल के यादगार लम्हों को अपनी कलम से रोशन करेंगे। इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से 350 कलाकार पहुंच रहे हैं। इन कलाकारों को सबसे सुंदर वॉल पेंटिंग बनाने के लिए नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इन कलाकारों के लिए केडीबी की तरफ से करीब 3 लाख रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से जाने माने 350 आर्टिस्टों को आमंत्रित किया गया है।
ये कलाकार महाभारत और पवित्र ग्रंथ गीता के थीम को जहन में रखकर 100 वॉल पेंटिंग फ्रेम में तैयार करेंगे। ये पेंटिंग गीता द्वार के पास जीटी रोड फ्लाईओवर के दोनों तरफ और सेक्टर 2 और 3 के पास जीटी रोड पर दोनों तरफ बनाई जाएंगी। इन पेंटिंग के लिए केडी की तरफ से बाकायदा जगह निर्धारित की गई है और इसके लिए कलाकारों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इन कलाकारों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग को प्रथम द्वितीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे ताकि देश भर से आए कलाकारों को प्रोत्साहन मिल सके। इन कलाकारों की पुरस्कार राशि के लिए केडीबी की तरफ से 3 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इन कलाकारों को 4 दिसंबर तक पेंटिंग तैयार करने का समय दिया गया है और 5 दिसंबर को पेंटिंग आमजन के लिए खोल दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में उड़ीसा को पार्टनर राज्य के रूप में शामिल किया गया है। इस राज्य की संस्कृति को लेकर भी वृत्त चित्र तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आने वाले पर्यटकों व नागरिकों का स्वागत ये पेंटिंग ही करेंगी, क्योंकि दिल्ली व चंडीगढ़ के लोगों व पर्यटकों को ये पेंटिंग अपनी तरफ आकर्षित करेगी। केडीबी की तरफ से कलाकारों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इन कलाकारों की कला से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युवा कलाकारों को भी प्रेरणा मिलेगी। ये इवेंट अपने आप में एक आकर्षक और मनमोहक इवेंट होगा। इससे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सुंदरता में भी 4 चांद लगेंगे। देखिए, गीता जयंती के लिए आप साफ़ सफाई और जो काम चल रहे हो तो आप देख ही रहे हैं कि हमने एक बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी के दिशा निर्देश और हमारे जो सुधा जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और सफाई के लिए बहुत ही पुरजोर हम लोग काम में लगे हुए हैं। और इसके अलावा आज आपने देखा भी होगा कुरुक्षेत्र में लगभग चारों तरफ परम पूजनीय श्री ज्ञानानंद जी महाराज के जितने भी हम लोग शिष्य हैं या संस्थान से जुड़े हैं, जिनमें से मैं भी एक छोटा सा सेवक हूं, तो आपने देखा होगा कि हमने गली गली जाकर और अपने खुद झाड़ू उठाकर और सफाई की है। इसके अलावा तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि एक तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कूड़ा करकट इधर उधर ना फैलाएं। ब्रह्म सरोवर के चारों ओर हमने डस्टबिन वगैरह रखवाए हुए हैं, उनका उपयोग करें। और जैसे कि पॉली बैग हमारे पर्यावरण के लिए उचित नहीं है, तो पॉली बैग्स का इस्तेमाल ना करें। और जैसा कि आपने जानना चाहा कि हमारा इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर का एरिया है, लोगों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए हमने SDRF जो एक अपनी 1st बटालियन IRB बाउंड्री है, वहाँ से हमारे पास अभी आपने देखा होगा पीछे कैंटर, मोटर बोट्स और सारा सामान हमारे पास पहुँच गया है। और लगभग 20 से 30 जवान हमारे पास यहाँ गोताखोरों के और विद सारे जो बचाव सुरक्षा के सामान है पानी में हमारे पास पहुँच चुका है। तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? कल से गीता महोत्सव शुरू हो रहा है, तो क्या कहेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील रहेगी, शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना मचाए और सफाई का विशेष ध्यान रखें।